ओम। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। हम निरंतर अथर्ववेद से देवी का जो वर्णन है उसको सुनते आ रहे हैं और वास्तव में वेद ही उस महाशक्ति का वर्णन कर सकता है। उस वेद के मंत्रों के आधार पर ही जितने भी श्लोक और स्तुति किया गया है, इन्हीं के आधार पर किया गया है। आज इस मंत्र को हम अच्छी तरह उसका स्वीकार करके हम अपने जीवन में उतारें हर मंत्र को। ऐसा हम अवश्य करें। और भक्ति यही होता है जो हमारे सामने एक अच्छी चीज़ होती है, अच्छा विषय होता है, उसको हम स्वीकार करें और हमारे जीवन में उसको उतारें। देवी का इस महान मंत्र को हम आज सुनेंगे। ओम अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषेशरवे हन्तवाऊ अहम जनाय समदं कृणोमि अहम ध्यावा पृथिवी आविवेश। देवी कह रहे हैं, वास्तव में देवी का जो रूप कल्पना किया गया है उसमें हम देखते हैं उनके हर एक हाथ में एक अस्त्र शस्त्र रहता है। उसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि कह रहे हैं अहम, मैं जो परमेश्वरी माता हूँ, परमेश्वरी शक्ति हूँ, रुद्राय, जो रौद्र कर्म करने वाले, जो शक्ति को शक्ति स्वरूप मनुष्य है, जो रुद्र धर्म को पालन करने वाले जो क्षत्रिय है, उसके जो धनुष है उसके अंदर मैं ही तो, मेरा ही तो शक्ति उसमें उपस्थित है। अगर मेरा शक्ति नहीं होता, कैसा एक वीर पुरुष के अंदर जो वीरता का रस उत्पन्न होता है, जो साहस उत्पन्न होता, वो तो मेरा ही तो रूप है। अगर मेरा साहस नहीं होता, मेरा शक्ति उसके अंदर नहीं होता, तो वो उस धनुष को उठाकर उसको तीर से मारने का जो उसका लक्ष्य होता है वो कैसे कर सकता है। अगर उसके अंदर कमज़ोरी आ जाए, उसके अंदर भाव बदल जाए, तो वो धनुष चाहे कैसे भी हो वो उठा भी नहीं सकता है। एक कमज़ोर व्यक्ति, एक मोह में फंसा हुआ व्यक्ति धनुष को उठाकर वो तीर नहीं मार सकता। इसलिए कह रहे हैं कि मैं ही तो धर्म के प्रति प्रेम रखने वाले उस रुद्र रूप जो अधर्म के प्रति प्रहार करना चाह रहा है, उसके अंदर मैं ही तो बैठी हूँ। मेरा ही तो शक्ति उस धनुष के अंदर जाकर वो तीर से उस अधर्म अन्याय करने वाले के प्रति में जाकर उसका संहार करती हूँ। ब्रह्म द्विषे शरवे हंता वही हो, जो ब्रह्म द्विषे, जो जान का विरोध करने वाला है, वेद का विरोध करने वाला है, सारे लोगों का कल्याण को विरोध करने वाला है, जो संसार का हानि करने का ही उसका उद्देश्य है, जो संसार के लोगों को कई वर्षों तक, युगों तक उसका नष्ट करने का जो कार्यक्रम होता है उसका संकल्प करने वाला है, ऐसे जो ब्रह्मद्विषय, उसके प्रति मैं ही तो उसका अंत करने के लिए मैं एक शर बनकर उसको प्रहार करती हूँ, उसके अंदर मैं घुस जाती हूँ, उसका हनन करती हूँ, उसका हंत करती हूँ। अहम जनाय समदं कृणोमि, मैं ही तो इस संसार में बड़े बड़े युद्ध की रचना करती हूँ ताकि लोग जो कल्याण चाहने वाले हैं, जो स्वाभाविक सरल स्वभाव वाले हैं, जो साधारण जीवन जीने वाले हैं, जो धर्मपूर्वक जीने वाले हैं, ऐसे लोगों के प्रति जो अधर्म, अन्याय, अत्याचार करने वाले लोग अगर उनके ऊपर प्रहार करते हैं तो युद्ध की रचना मैं ही करती हूँ। और इस युद्ध में मैं उन लोगों की रक्षा करती हूँ जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं। उन लोगों के लिए इस युद्ध का रचना होता है, वो मेरा ही रचना होती है। हम ध्यावा पृथ्वी आविवेश, मैं यहाँ वहाँ ने सारे जीव और पृथ्वी लोक के अंदर मैं ही तो व्याप्त हूँ।
मेरा ही तो व्याप्ति है ये सारा संसार, सब जगह में मैं ही तो उपस्थित हूँ और मेरा ही शक्ति जो है इस संसार में धर्म का और न्याय का जो स्थापन करने के लिए निरंतर प्रवृत्त होता है। और उस मेरा शक्ति को आह्वान करने वाला जो मेरा संतान है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो मेरा पात्र बनते हैं, मैं उन्हीं के द्वारा मैं इस संसार का कल्याण कराती हूँ। जो इस संसार का नष्ट करने वाले हैं, इस संसार का अकल्याण करने वाले हैं, उनको इस पृथ्वी से, इस संसार से मैं दूर दूर तक उनका हनन करने के लिए प्रवृत्त होती हूँ। जगत का कल्याण ही मेरा स्वरूप है। जगत का जो उन्नति है वो मेरा स्वरूप है। जगत के अंदर ज्ञान का प्रसार करने का जो स्वरूप है वो मेरा ही है। इसलिए लोगों के अंदर जो मेरे अनुकूल सोचने वाले हैं, मेरा भक्त जो है, उन्हीं के द्वारा जगत कल्याण मैं ही करती हूँ। उन्हीं के द्वारा मैं इस अकल्याण रूप जो दोष है उसका प्रहार भी मैं ही उसके अंदर रुद्र बनकर उनका समाप्त करती हूँ। इसलिए सारा जगत में जो निरंतर एक महाशक्ति निरंतर ओतप्रोत होता है, उसका हम आह्वान करें हमारे हृदय में। हमारे अंदर भी जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष आदि जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं का हनन हम करें और उस शत्रुओं के हनन करने के लिए इस महाशक्ति का, जो इस देव देवी का आश्रय लेकर उनका अनुसरण करके उनके प्रति अत्यंत भक्त बनकर उनकी शक्ति को हम अपने अंदर स्थापन करके हम इन काम क्रोध आदियों का संहार करें, समाप्ति करें। और ऐसे ही काम क्रोध रूप जो व्यक्ति धारण करते हैं और लोग और संसार का हानि करते हैं, उनके लिए उनके प्रति ईश्वरीय शक्ति एक शत्रु के रूप में बनकर संहार करते हैं। हम ईश्वर के शत्रु न बने, हम ईश्वर के अनुयायी बने, ईश्वर के मित्र बने। हम उस बाण का, उस देवी के जो प्रहार करने के विरोध में हम न खड़े हों, हम ईश्वरीय शक्ति के अनुकूल बनने वाले हों। हमारे ओर से ईश्वरीय शक्ति प्रहार करे दुष्टता की ओर, मगर हमारे प्रति वो हम प्रहार करने वाले न बने, ऐसा दुष्ट हम कभी न बने। इस प्रकार निरंतर प्रयत्न करें, हम ईश्वरीय शक्ति का विरोधी बनकर कभी न खड़े रहें, क्योंकि वह शक्ति अनंत है। वो कभी न कभी समाप्त करते हैं और उससे लोगों का भी हानि होता, संसार का भी हानि होता, हमारा भी हानि होता। इसलिए हम ईश्वरीय स्वरूप में जीने के लिए प्रयत्न करें। यही तो नवरात्रि हमें उपदेश देता है। हम ईश्वरीय स्वरूप में एक बने और हम अपना उन्नति करें और जगत कल्याण का एक पात्र बन सके। ओम शांति।